अनुराधाचार्य जी को बोल रही है शायद कि मैं सिंगल हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ अगर उनका कुछ चले तो फिर पता नहीं अब क्या है। देखिए उनके मन में चित्रा त्रिपाठी जब से उनका डाइवोर्स हुआ है ना, तब से वो थोड़ा सा मानसिक संतुलन अपना खो बैठी है। महिला के बारे में बोलिए, चित्रा त्रिपाठी कितने लोगों को खाना खिला रही है। अनुराधाचार्य जी हों, प्रेमानंद महाराज हों, इनकी बातों से उन्हीं को पीड़ा हो रही है जो कच्चा बादाम पक्का बादाम से बाहर ही नहीं निकल पा रही। हमारी 1000 करोड़ की फर्म बन जाएगा और युवा जो है वो बाद में रोता फिरेगा जी मैं तो बेरोजगार हूँ, और लड़की जो है वो कहेगी इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और ये अब इस बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है और वो चौथी मंजिल से छलांग मारेगी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। प्यार तो एक से होता है और नेक से होता है। आप उनसे एक बार मिंगल होना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सीपी के अंदर और आज मैं बात करने आया हूं दोस्तों। लगातार मैं अभी वृंदावन में था, लगातार आपके सामने भक्तों की, श्रद्धालुओं की प्रेमानंद जी के प्रति क्या राय है। लेकिन अभी कहीं भी अनुराधाचार्य जी का और चित्रा त्रिपाठी एक जो अभी फिलहाल एबीपी में है, वो जो उसका बयान एक बड़ा वायरल किया जाता है। कहती थी कि जी मैं बाहर हूँ, सिंगल हूँ, घर में हूँ तो मैं मैरिड हूँ। अब शायद उसने डिवोर्स भी ले लिया, जो भी है। लेकिन अभी इन दोनों में सीज फायर की जनता पूछ रही है कि इन दोनों में सीज फायर क्या होगा। इधर अनुराधाचार्य जी का बयान आता है कि भैया ये देखो, कहती है घर में मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहरा। इनका आपस में चल रहा है, तो चित्रा त्रिपाठी को कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या कहानी है? तो शायद अनुराधाचार्य जी को बोल रही है शायद कि मैं सिंगल हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ अगर उनका कुछ चले तो फिर पता नहीं अब क्या है। देखिए उनके मन में चित्रा त्रिपाठी जब से उनका डाइवोर्स हुआ है ना, तब से वो थोड़ा सा मानसिक संतुलन अपना खो बैठी है, समझे। आज नहीं तो देखिए जो अनुराधाचार्य जी ने बोला या जो किसी ने भी बोला तो कुछ गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला। आज देखिए अनुराधाचार्य जी ने क्या बोला कि क्या बोलते हैं, जो लड़कियां जो मैंने अभी देखिए मैरिड भी नहीं है और 2-4 जगह मुंह मार रही हैं, जो लड़के हैं वो मुंह मार रहे हैं। और वो जब यूएस से आए थे, तो अपने शास्त्र में वो बता दिए थे, ये श्लोक है, जो लड़कियां ऐसा करती हैं उसे वैश्या कहा जाता है। तो भैया इसमें देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज में। आज वो आज मना कर रहे हैं, वो उनको क्या मतलब है। नहीं, पर चित्रा त्रिपाठी की ओर शांत हो रही है। अरे छोड़िए ना सर उनको, चित्रा त्रिपाठी। अरे भाई चित्रा त्रिपाठी बोल तो रहा हूँ सर कि वो पागल हो गई हैं। आज स्टूडियो में बैठ के उनके पास में माइक है तो मैंने कुछ भी बोलेंगे, उसी की मिल रही है। अरे भाई महिला सिर्फ वही नहीं है ना, महिला और भी है ना। और भी आप जाकर के महिला के बारे में बोलिए। चित्रा त्रिपाठी कितने लोगों को खाना खिला रही है, कितने लोगों को खाना खिला रही है, कितने लोगों को रखी है, कितने वृद्धाश्रम खोला हुआ है उसने। अरे सर अनुराधाचार्य जी के पास जाइए, डेली 20 से 25,000 30,000 आदमी लोग खाना खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो महिलाओं क्या बोलते हैं, बूढ़े माता और ये सब जो है उनको छोड़ देते हैं। गौशाला है उनका, वो सब चीज करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो ऐसे ही कुछ भी बयान दे देते हैं, फालतू की बातें हैं। मैंने इसको खाली बस स्ट्रेच किया जा रहा है। समझ लीजिए अनुराधाचार्य जी का, महाराज जी का, अगर एक बयान से अगर 10% भी लड़कियां अगर सुधर जाती है तो सोचिए हमारे देश का, अगर मान के चलिए 50 करोड़ भी लड़कियां हैं तो देखिए 10% आप निकाल लीजिए कितने होते हैं। तो यही चीज है ना सर, ये बात ये बोल नहीं रहे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं भैया, अपना दर्द फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भैया आप अच्छे मार्ग पे चलो। और से पूछ लेते हैं, चित्रा त्रिपाठी का दर्द अभी खत्म नहीं हो रहा और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई इनका सीज फायर करा। उधर अनुराधाचार्य जी बयान दे रहे हैं कि कहती है घर में मैं सिंगल हूँ, मतलब मैरिड हूँ, बाहर सिंगल हूँ। तो दोनों का अनुरा कुश्ती मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या कहोगे आप? देखिए अनुराधाचार्य जी हों, प्रेमानंद महाराज हों, इनकी बातों से उन्हीं को पीड़ा हो रही है जो कच्चा बादाम पक्का बादाम से बाहर ही नहीं निकल पा रही। अरे आप आकर के ये देखिए, महिला का सम्मान किया जाता है इस देश के अंदर। बच्ची पैदा होती है ना, जब डॉक्टर उनको माँ बाप के हाथ में देता है तो बाप गर्व से कहता है मेरे घर कंजक पैदा हुई है, ठीक है। और जब वो बिटिया बड़ी होती है तो उसको देवी की उपाधि होती है, लक्ष्मी की उपाधि होती है। और उसको आज हमारे देश के अंदर ही कुछ महिलाएं क्या कह रही हैं, टेस्ट ड्राइव की बात हो रही है कि भाई टेस्ट ड्राइव करके गाड़ी लेते तो उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं करते तो औरत की हो गई तो कौन सी बड़ी बात है भैया। फिर जा करके देखिए वो प्रोस्टिट्यूट बेचारी किसी ना किसी कहते हैं आपदा के चलते, किसी ना किसी कहते हैं दुख के चलते इस वेश्यावृत्ति में चली गई हैं, जो इससे बाहर आना चाहती हैं। फिर उनको कोई मर्द एक्सेप्ट कर लेना जाके, वो लड़के क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? जब तुमने ओयो में जाकर के 4-4 बार जिन्होंने रिलेशन बनाए हो उनसे शादी करने को तैयार हो तो जाओ फिर समाज सेवा करनी तो ऐसी वेश्याओं के साथ कर लो। जाकर के जाइए जीपी रोड जाइए, वहाँ पे बैठी हैं, उनमें जाकर के पूछिए। कईयों के बयान आते हैं जब रिपोर्टर्स वहाँ जाते हैं कि किसी ने झूठे झांसे का शादी का झांसा दिया, किसी के सौतेले बाप ने बेच दिया, किसी के प्यार में फंसा करके बेच दिया। हम भी जीना चाहते थे लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी हो गई, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मजबूरी में ये काम करना पड़ा। जाइए उनको अपनाइए, क्यों नहीं अपनाते हैं?
मतलब हमारे सभ्यता हमारे संस्कार है कहाँ? ये चित्रा त्रिपाठी जी को समझना चाहिए कि हमारी सभ्यता हमारे संस्कार ये नहीं है कि आप जाकर के लिविंग में रहेंगे। लिविंग में रहने का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को समझे, लेकिन लिविंग में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ओयो में जाएंगे और 2-2 घंटों के पैसे खर्च करेंगे और एक ओयो का मालिक 1000 करोड़ की फर्म बन जाएगा और युवा जो है वो बाद में रोता फिरेगा जी मैं तो बेरोजगार हूँ, और लड़की जो है वो कहेगी इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और ये अब इस बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है और वो 4थी मंजिल से छलांग मारेगी। ये तो कहीं नहीं लिखा ना। उसके माँ बाप जो ब्लाइंड फेथ करते हैं, जो अपनी बेटी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं और कहती है मेरी बेटी मेरी पगड़ी कभी झुकने नहीं देगी, वो बेटी एक प्यार के झांसे में जा करके चंद घंटों के अंदर अपने बाप की पगड़ी उछाल करके आ जाती है। उस बाप जीते जी मर जाता है। क्या इसकी जिम्मेदारी चित्रा त्रिपाठी जी हो या जितने भी आजकल ये टेस्ट ड्राइव वाले बयान दे रही है महिलाएं, ये लेंगी? कोई नहीं लेंगी। वेश्या को लेकर पकड़ बैठी हुई और कह रही है मैं मुद्दा उठाऊंगी। उधर वो कह रहे हैं कि देखो ये बाहर सिंगल बताती है, और ये दोनों में मतलब ये समझ में आ रहा है ये टीआरपी इसको भाई मुद्दा इतना उठ गया, इतना लोगों ने विरोध किया। मैं कल गया भी था मैं वृंदावन, और अनुराधाचार्य से मेरी इतनी छोटी सी बात ये भी हुई थी। तो कह रहे हैं भाई जिनको दिक्कत थी उनको जवाब मिल गया है, और आप खुद देख सकते हो कितने। देखिए वेश्या तो फिर भी अपना पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति में जाती है। उसके पास उसको जब उसी का परिवार छोड़ देता है या जिससे वो धोखे खाती हैं, प्रताड़ित हो करके वेश्यावृत्ति में जाती हैं। लेकिन इनको कौन से परिवार ने छोड़ दिया? बेटियों को इनको किसने प्रताड़ित कर दिया? जो ये एक छोड़ा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। प्यार तो एक से होता है और नेक से होता है। ये 10 से प्यार होगा तो फिर उसकी जो है कंपेयर तो इसी से किया जाएगा ना। आप किससे करोगे? मैं कहता हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कहता हूँ जितने लोग चित्रा त्रिपाठी जी की भी वीडियो देखते होंगे, वो लड़के उनमें से एक भी आकर के सोशल मीडिया पे या उनके चैनल पे जाके बोल दे कि हाँ जिससे मैं शादी करूंगा अगर वो 4 के साथ भी संबंध बना के रखी होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। एक लड़का आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी है, ज्ञान के साथ डायरेक्शन मिलना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत डायरेक्शन। जो लोग वेस्टर्न कल्चर के हैं वो हमारा इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो इंडियंस को समझना चाहिए कि जो वेस्टर्न के लोग हैं वो इंडियन के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए ना कि इंडियन कल्चर में कुछ होगा ऐसा, तभी तो सब फॉलो कर रहे हैं। एक लड़का भी आपको नहीं मिलेगा। यार सिगरेट वाली हो, शॉर्ट वाली हो, सब हो, लेकिन वो बस वो क्या है कि देखो अपनी बहन तो साड़ी में, अपनी बहन तो सलवार सूट में, अपनी बहन तो सभ्यता में हो, बीवी भी सभ्यता में हो, लेकिन दूसरे की बहन बिकनी में चाहिए। दूसरे की बहन जो है वो गंदी नजरों से हमने देखना है, दूसरी की बहनों का शोषण करना है। जिस दिन समाज के अंदर ऐसे कर्म सीधे करने वाले गुरु आ गए हैं, ऐसे धर्म का सुधार करने वाले गुरु आ गए हैं, तो उनको आपत्ति क्यों हो रही है? वो क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करते कि हाँ हमारा समाज जो है वो भटक रहा है, आज हमारा समाज किसी और दिशा में जा रहा है। ये फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं। फॉरेन के अंदर तो क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ उसको अलग रूम दे देते हैं, फीडिंग कराई उसको डाल दिया पालने के अंदर, वो अलग रूम में, माँ बाप अलग में। 18 साल का हुआ उन्हें छोड़ दिया उनके हाल के ऊपर, जियो मरो जो मर्जी करो, हम अपनी लाइफ जिएंगे। तो ये हमारा कल्चर थोड़ी ना है। यहाँ तो जो माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, कभी उनका जाकर के बयान देना, उनकी आत्मा कैसे उनकी आत्मा रोती है कि भैया हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमें रोटी भी मत दियो, लेकिन हमें हमारे बच्चे की शक्ल दिखती रहे, हम उसको ही अपना जीना मान लेंगे। उन माँ बाप से तो जाके पूछो। कितनी संस्कारी है वैसे जो कह रही है कि मैं बाहर सिंगल हूँ, घर में मैं मैरिड। गलत है ये बयान, ये पीछे पड़ी हुई है। ये बयान बिल्कुल गलत है चित्रा त्रिपाठी जी का। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो एक पत्रकार हैं, हजारों लोग उनको सुनते हैं नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर, और कई लोग उनको समझते होंगे, उनकी बातों का समर्थन करते होंगे, लेकिन जब वो महिला होकर के ऐसी आवाज उठाएंगी, ऐसी टिप्पणी करेंगी, तो कहीं ना कहीं लोग शंका में आ जाएंगे कि महिला होकर के कि मैं तो आवाज उठाऊंगी अनुराधाचार्य के खिलाफ। उन्होंने कैसे कह दिया, वैसा कैसे कह दिया, मुंह मारने वाली बात। वो तो बस भाषा क्या है, फिर क्या साबित करना चाह रही है? खुद जब यही बात बोल रही है कि मैं बाहर सिंगल हूँ, नाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसका क्या होने वाला है? विनाश काले विपरीत बुद्धि वही होने वाला है। अब ये भी आपको या तो थोड़े टाइम में यूट्यूब चैनल खोलती हुई नजर आएंगी, देख लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इन्हीं से ऊपर जो चित्रा के त्रिपाठी का जो जिस तरीके से सीज फायर वाली बात कही जा रही है सोशल मीडिया पे कि भाई इनका सीज फायर कराओ, उसी के प्रयास में हूँ मैं। सीज फायर के देखता हूँ और भी लोगों से बात करूँगा इस पर, कोई क्या जवाब मिलता है आपके सामने रखता हूँ। ऊपर तरुण भाई जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आखिर चित्रा त्रिपाठी चाहती क्या है। वो खुद कहती है कि मैं बाहर सिंगल हूँ और घर में मैं शादीशुदा हूँ। ऐसी महिला अनुराधाचार्य जी को ज्ञान दे रही है। तो मैडम एक मेरे 2-3 दोस्त है वो मैके हैं, वो भी सिंगल हैं, आप उनसे एक बार मिंगल होना चाहोगे? क्योंकि बाहर, सिर्फ घर पे नहीं, बाहर आप एक बार उनसे मिंगल होना चाहो और वो आपको खुश भी रखेंगे, आपको बेटर भी रखेंगे, है ना भैया? क्योंकि आप घर में मिंगल हो और ना आपके हस्बैंड को पता चलेगा ना आपके किसी को पता चलेगा, बाहर वो सिंगल है, शादी उनकी भी हो रखी है, शायद छोड़ दिया हस्बैंड ने भी, शायद छोड़ दिया, डिवोर्स कर लिया। हाँ तो ऐसी औरतों का डिवोर्स नहीं तो क्या आरती उतरेगी भाई साहब? ये ऐसी औरतों को दर्द क्यों हो रहा है, क्या कहानी है? ऐसी औरतों को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कैरेक्टरलेस है भैया। जिसका कैरेक्टर लेस होता है ना, अरे वैसे कैसे कह दिया?
भैया हैं क्या कह दिया? वैश्या कैसे कह दिया? अब भैया जब कैरेक्टरलेस को अब अंग्रेजी में कैरेक्टरलेस कह दो, हिंदी में वेश्या कह दो, और हिंदी में वेश्या कह दो। कह रही है मैं आवाज उठाऊंगी अपने प्रोग्राम में बार बार। तो मैं तो कह रहा हूँ तू 10,000 आवाज उठा। हम खड़े हैं अनुद्राचार्य जी के पीछे, आप उनको कुछ बोल के बताइए, आप उनको कुछ देख के बताइए। कैसे कह दिया मैं ये कर दूंगी, ये क्या भैया? भोंकते तो बहिष्कार होना चाहिए। भोंकते तो कुत्ते भी है, चाहे आपकी कितनी पालतू कुतिया हो, जब उस पे पैर लग जाता है ना तो वो भी भोंकती है। तो ऐसे भैया कुतियां हैं, भोंकने का काम करती हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर कुतियां हैं, भोंकने का काम जरूर करती हैं। इतना बयान। आप एक बात बताइए, आप हिंदुस्तानी होके आप अंग्रेजों को समझ रही हो, अपना रही हो। हम लक्ष्मी बोलते हैं देवी, देवी बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं, और आप उसको उल्टा कर रही हो। तो लानत है ऐसी औरतों पे भैया। हम तो भैया शादी करते हुए डर रहे हैं, हम खुद शादी करते हुए डर रहे हैं भैया। हम शादी करें ना करें, अगर इसके जैसी आ गई तो घर बर्बाद कर देगी। कह रही है बाहर सिंगल हूँ, घर में लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी ऐसी के घर में लक्ष्मी होती हैं? मतलब कह रही है शादीशुदा का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी होती है शादीशुदा होती है बाहर, फिर मतलब कि सिंगल तो सिंगल तो मैं कह रहा हूँ, मेरे 2-3 नशेड़ी दोस्त हैं, वो भी सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आता, चेंज बाय चेंज, चेंज बाय चेंज, चेंज बाय चेंज, ये पड़ता है क्या है? ये फर्क क्या है? अरे यार, एक से मोहब्बत करना सीखो। एक से मोहब्बत करते हुए भी भगवान का नाम लो ना लो तर जाओगे। पति को परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, एक से मोहब्बत करके तर जाओगे। कोई तुम भगवान नहीं कहते, तू मेरा नाम ले, उनका तुम ना, अगर तू पति को परमेश्वर मान रही है ना, तो स्वयं तुम लक्ष्मी हो। तुम्हारे घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। आज इधर तलाक, कल उधर तलाक, आज इधर तलाक के 20 लाख खा लिए, कल उधर तलाक के 50 करोड़ खा लिए। बात तो सही है। कल 10 करोड़ खा लिए, जैसा मुर्गा फंसा वैसी दाल घिली। तो सोच समझ के बोलो, तुम नरक में जाओगे। वो संत है, संत का मतलब होता है संतुलन में रहना। अगला संत है भैया, ये एक मेरे ख्याल से तो अपनी माँ को भी नहीं पाल पाते होंगे। वो 300-400 माँ को पाल रहा है, ठीक है। वो 30-40 हजार लोगों को खाना खिला रहा है, वो गुरुकुल भी चला रहा है। अब उसने अनाउंस करा है मैं हॉस्पिटल भी बनवा रहा हूँ। तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसों को तुम कुछ गलत बोलोगे तो नरक में जाओगे जीते जी। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, पर सीधा नरक के द्वार है। जीते जी पता लग जाता है भाई साहब, जीते जी लोगों को कीड़े पड़ते हुए देखे हैं भाई साहब, जीते जी लोगों को कीड़े पड़ते हुए देखे हैं। तो आप क्या समझ रहे हो अपने आप को? आप आज हो कल नहीं हो। वो तो संत है, वो तो अमर हो चुका है भाई, उसका तो नाम अमर हो चुका है, वो अमर हो चुका है। तुम आज हो कल नहीं हो, मर जाओगी, तो कोई फायदा नहीं है। संत का सम्मान करो, तुम्हारे घर में भी खुशहाली होगी। जितना गंद बकोगी उतने ही 10-10 तलाक होते रहेंगे, किसी के लायक नहीं रहोगी तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भैया, चित्रा त्रिपाठी और अनुद्राचार्य जी के बीच में जो वाद विवाद चल रहा था, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी सीज फायर करा। तो मैंने कोशिश की है कुछ लोगों से बात करके सीज फायर करने की, और आप कहाँ तक सहमत है, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।